वेलकम बैक व्यूवर्स। इस कोर्स में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम कंटेंट लिखे उन कीवर्ड्स के ऊपर जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की है। तो याद रखिए कि हमने लो कंपटीशन और लो डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया था जिनका कंपटीशन कम था, तो हम आसानी से उस पर रैंक कर सके। फिर भी इतनी आसानी से हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हमें काम फिर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो हाई जो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स है उस पर हम स्टार्टिंग में नहीं जाते। अब जैसे हमने कीवर्ड लिखे हैं तो इसके लिए हमें कंटेंट लिखना है। कीवर्ड्स तो हमें मिल गए, लेकिन इस पे अभी कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट, पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि कंटेंट इज़ द किंग इन एसईओ, और आज भी वही बात है कि कंटेंट अभी भी किंग है। और ये कंटेंट जो है ना, ये दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का, कीवर्ड रिसर्च के बाद। तो अभी की जो कंटेंट है वो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप खुद लिखिए, क्योंकि आपकी एक ब्लॉग होगा आपका, या दूसरा 2 ब्लॉग्स होंगे, तो आप कंटेंट खुद लिखिए, क्योंकि आप खुद सीखते जाते हैं और पैसे भी किसी को नहीं देने पड़ते, और ख़ुद ही लिखते हैं, खुद ही एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, आपको साथ ही साथ सीखते भी है आप। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप खुद लिखिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ब्लॉगिंग को आप एक बहुत बड़ा बिजनेस के तौर पे आपने लिया हुआ है और ज़्यादा साइट्स बनाने का सोच रहे हैं, तो फिर लाजमी बात है आपको राइटर्स हायर करने पड़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो बजट थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो आप स्टार्टिंग में खुद ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ख़ुद लिखने का भी मैं तरीका बताऊंगा आपको। और जो है, अगर आप राइटर को हायर करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कुछ जगह आपको बता देता हूं। फेसबुक के ऊपर जाके ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का ग्रुप है। याद रखिए इसमें 60,000 से ऊपर मेंबर्स है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक, वैसे बहुत मिलेंगे लेकिन ये वाला ऑथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइटर्स मिल जाएंगे जिनको आप हायर कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। बड़ा अच्छा ग्रुप है। लेकिन ये बात याद रखिए कि राइटर्स तो इसमें बहुत मिलेंगे, लेकिन ये कि आपने पहले टेस्ट करना है। उनको आपने बोलना है कि कुछ आप टेस्ट के तौर पे कुछ 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल लिखे पहले, तो उसका आप सैंपल्स देख ले, फिर अपना भी 1 आर्टिकल ट्रायल के तौर पर दे दें। तो जब आप सेटिस्फाइड हो तो फिर जो है आप वो हायर करें उसको परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए। और एक दूसरा ग्रुप है, ये रहा कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान के नाम से। फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको ये ग्रुप्स मिल जाएंगे, बड़े अच्छे ग्रुप्स हैं। एक तो ये चीज़ है। अब रेट क्या होता है? रेट जो है 1 रुपया पर वर्ड का लेते हैं ये लोग। तो अभी अगर मिसाल के तौर पे आप 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे तो 2000 रुपीज़ पाकिस्तानी देने पड़ेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर डीलिंग जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में होती है। फिर आप तीसरा तरीका ये कि आप गोरों को हायर करना चाहते हैं या बाहर की किसी बंदे को हायर करना चाहते हैं, तो fiverr.com पे जाएँ और यहाँ पर लिखिए कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट राइटिंग के बाद आप नीचे आ जाएँ, या आर्टिकल राइटर लिखे तो आपको ये पूरा लिस्ट मिल जाएगी। लोग आपको मिलेंगे, ये $5 में भी लोग मिलेंगे आपको आर्टिकल राइट करने के लिए। यहाँ भी बहुत सारे आपको हमारे देसी लोग भी मिल जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के, और गोरे भी मिल जाएंगे। लेकिन गोरे आपको पता है फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कि आप कैसे किसी को हायर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वंस अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप खुद राइट करें ताकि आपके पैसे खर्च ना हो। बाद में आप अगर इसको एज ए बिजनेस लेते हैं तो फिर कर सकते हैं। अब ये हमारा कीवर्ड है। हमारे वैसे हमने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट की है, लेकिन एक कीवर्ड है 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप। ये कीवर्ड है, मतलब हमने स्टार्ट इससे लिया। तो हमें ये गूगल में सर्च करते हैं सिंपली, सही है। तो गूगल में हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, टॉप पे ये वेबसाइट आ रही है, तो इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये कंटेंट लिखने का एक आइडियाज़ हमें लेने हैं कि मतलब किस तरह हम आइडियाज़ लेंगे कि हम अपना कंटेंट लिखें। तो यहाँ पे जो ब्लॉग्स टॉप पे आ रहे हैं 5-10, तो इनको हम ज़रा सा चेक करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा कीवर्ड होता है ना, इसकी टाइप क्या है। ये कमर्शियल कीवर्ड है या इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। कमर्शियल वो कीवर्ड होता है जिसके अंदर हमारा कुछ पैसे कमाने का हम सोच रहे होते हैं, जिसमें कोई चीज़ हम सेल करते हैं या कोई एफिलिएट प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम मनी पेज भी कहते हैं और उसको हम मनी कीवर्ड भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है जिसमें हम सिर्फ मालूमात देते हैं यूज़र्स को, ज़्यादातर फोकस्ड होता है मालूमात की, तो उसको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड कहा जाता है। तो ये वाला अगर आप देखें तो 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप, ये जो है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। अच्छा, तो बाकी हमारे पास जो है इसमें नीचे फिर कमर्शियल कीवर्ड्स भी है, बाद में आपको मैं उसका बताता हूँ। अभी जब मैंने 5 वेबसाइट्स को खोला तो मैं इनको रीड करूँगा। सबसे पहले मैं रीड करूँगा कि इन्होंने जो टाइटल लिखा है कैसा लिखा है, ठीक है। परमालिंक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि परमालिंक की क्या अहमियत है, तो आपने परमालिंक को देखना है कि इन्होंने कौन सा परमालिंक यूज़ किया है। लेकिन आपने हमेशा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, क्योंकि ये इन लोगों ने ना यहाँ पे जो अगर परमालिंक देखा जाए तो ये वेबसाइट के बाद जो है द 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप,
तो इसकी द की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ या सिर्फ स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप काफ़ी था, क्योंकि डायरेक्टली वो शॉर्ट कीवर्ड होना चाहिए परमालिंक के अंदर। फिर टाइटल आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है, तो ये हम इसलिए देखेंगे कि बाद में हम अपना इन सब से मिला के एक अच्छा टाइटल अपने पोस्ट को दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइटल जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो, ना ज़्यादा लॉन्ग हो ना ज़्यादा शॉर्ट हो। अब ये कंटेंट को आप रीड करें कि इन्होंने देखिए तकरीबन 50, 60 या 100 वर्ड्स का इन्होंने पैराग्राफ लिखा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है जब भी आप कंटेंट लिखेंगे ना, तो पहले पैराग्राफ के अंदर आपने पूरा क्लियर करना है कि ये जो आर्टिकल है ये किस बारे में है, ये किस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 50 से 100 वर्ड्स के अंदर, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लोग जो है ना बोर हो जाते हैं। आजकल वैसे भी लोग पता है आपको कि टेक्स्ट इतना लोग रीड नहीं करते, ज़्यादातर लोग वीडियोज़ पे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यूज़र्स को भी माइंड में रखना है, कंटेंट जो हम लिखेंगे ये हमने यूज़र्स को माइंड में रखना है। गूगल और सर्च इंजन्स के लिए तो हम लिखेंगे, उसमें कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन लाजमी बात है हमारा कंटेंट बेसिकली यूज़र के लिए होता है। तो आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये पढ़ने में आसान है, अच्छा दिख रहा है ये कंटेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा कंटेंट है। अब इसको हम जब रीड करते हैं तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ है, फिर 1 बाय 1 जो है कंट्रीज़ के नाम है और छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन है, और साथ में इस चीज़ को ज़रा गौर करें कि ये तस्वीरें दी हुई है, हर कंट्री के साथ इन्होंने तस्वीर दी हुई है, तो इससे ये पोस्ट थोड़ा सा इंटरेक्टिव लग रहा है, कंटेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके लिए कुछ एक्सटेंशंस जो है आप यूज़ कर सकते हैं जो वर्ड काउंट करता हो। आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन वहाँ सर्च करें वर्ड काउंट का एक्सटेंशन, तो वो आप इंस्टॉल करें। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं तो मैनुअली करता हूँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और या जो है आप यहाँ से सिंपली ये पूरा जो कंटेंट है ना, ये सारा पेज का जितना भी कंटेंट है ये कॉपी करें, सेलेक्ट करके तो इसको कॉपी करें, ठीक है। मैं अभी कॉपी यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी किया, और मैं आपको यहाँ पे एक टूल दिखाता हूँ। इस टूल का नाम है जी वर्ड काउंटर, wordcounter.net, ठीक है। तो नेट भी मसले कर रहा है, लेकिन चलो ये अभी जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वर्ड काउंटर के अंदर, ठीक है। तो तस्वीरें ये गायब कर देता है और सिर्फ टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है तकरीबन 1100 वर्ड्स, ठीक है। तो 1100 वर्ड्स का ये पहले टॉप पे आर्टिकल, यहाँ पे जो टॉप पे रैंक कर रहा है भाई, इसकी 1130 वर्ड्स है। तो इसका मतलब है कि जब टॉप पे ये बंदा 1130 वर्ड्स पे रैंक कर रहा है, तो आप अगर 1500 वर्ड्स लिखेंगे, मतलब आप टोटल 5 जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स है, ये सब का कंटेंट जो है कॉपी करके आप यहाँ पे देख लीजिए वर्ड काउंटर के अंदर। और मुझे लग रहा है कि ये जो 1100 वाला है ये बाकी भी जो है इससे मिलते जुलते हैं, मतलब 1000-1200 वर्ड से ज़्यादा की नहीं है ये आर्टिकल्स, ठीक है। तो जब आपको पता चला कि एवरेज जो है 1000, 1100, 1200 वर्ड्स का है, तो आप यहाँ पे 1500 वर्ड्स लिखिए, ठीक है। अपना जो आपका आर्टिकल है वो 1500 वर्ड्स का लिखिए और टॉपिक को सही तरीके से आप एक्सप्लेन करें और उसमें कीवर्ड्स को यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये कि आप या तो डायरेक्टली वर्डप्रेस के एडिटर के अंदर जाए, वहाँ पे लिखें, और यहाँ जो है आप सिंपली वर्ड खोले या गूगल डॉक खोले और यहाँ पे लिखे। तो अच्छा एक बात याद रखिए कि कॉपी पेस्ट तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि ये पूरा पेज आपने कॉपी किया और ख़ुद अपने ब्लॉग के अंदर डाल दिया, उस पर एक तो कॉपीराइट आएगा और काफ़ी सारे डुप्लीकेट कंटेंट का मसला आएगा, तो ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने आइडिया ज़रूर ले सकते हैं। अब ये जो कंटेंट है जितने भी है, इसका तो मैंने आपको एक कहा कि ये टाइटल को चेक कर लो, सबके टाइटल हम चेक करते हैं, इसका थोड़ा सा लंबा है, स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप एंड वाई यू शुड विजिट देम, स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। ये मैंने टाइटल को भी चेक कर लिया। अभी गूगल के रिजल्ट पे हम आते हैं। टाइटल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखते हैं ना कि ये टाइटल जितना अट्रैक्टिव होता है ना, कीवर्ड तो लाजमी है उसमें, लेकिन जितना अट्रैक्टिव होता है तो उतना लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो हमें पता चला कि ये शॉर्ट वाला जो है ये ज़्यादा बेहतर है। ये तो शॉर्ट है और ये कि पूरा नज़र भी आ रहा है, गायब भी नहीं हो रहा है यहाँ पे सर्च रिजल्ट से, तो दिस इज़ फाइन, ओके। अब दूसरा जो है आपने इसकी हेडिंग्स इसने कौन कौन सी यूज़ की है उसको चेक करना है। तो इसने क्या किया, इसने डायरेक्टली बस कंट्रीज़ की हेडिंग्स बनाए हैं, मतलब 10 से स्टार्ट किया इसने, तो साइप्रस पहला कंट्री है, तो इसने 9251 लिखा है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे किलोमीटर, KM लिख देंगे या किलोमीटर्स लिख देंगे या लैंड एरिया या इस तरह कुछ थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये सारे हेडिंग्स हैं। अब आपके लिए आसानी क्या है कि आप जो ये यहाँ पे लिख रहे हैं, मैं बल्कि कॉपी कर देता हूँ, ये बाद में हम लोग इसको सही कर देंगे, कोई मसला नहीं है।
तो मैं यहाँ से ये टाइटल कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, सही है। ये समझो हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। ये हमारा हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। हम कोई भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कहा ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, आसानी के लिए। टाइटल के बाद हमें देखना है कि भाई हमें जो टॉप 10 है या टॉप 15 की लिस्ट बनानी है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो किसी ने 12 की लिस्ट बनाई है, किसी ने 11 की बनाई है, किसी ने 10 की बनाई है। तो हमने बोला 10 ही सही है, बस 10 ही काफ़ी। हम 10 को जो है ना 1500 वर्ड्स में आराम से कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अब 10 है तो हमारे पास 10 हेडिंग्स होंगी, 10 या 11 हेडिंग्स होंगी। अब ये तो है आपका टाइटल। अब हमने कहा ये जो है हमारा एक ये हेडिंग हो गई, ठीक है। अब इस तरह हेडिंग नंबर 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 10 तक हम हेडिंग्स की लिस्ट बना लेंगे। इससे आपके लिए इसलिए आसानी होगी कि आपको पूरा एक नक्शा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आर्टिकल का, और उस पे पर कंटेंट लिखना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप एक एक कंट्री के बारे में लिखेंगे, ना कि पूरा आर्टिकल आप लिखेंगे। या अगर दूसरे टाइप का आर्टिकल है, ये तो अभी कंट्रीज़ के हवाले से है, लेकिन कोई दूसरी चीज़ के बारे में है तो उसमें एक एक सेक्शन के बारे में आप अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप फिर कमेंट करें ताकि मैं आपको मज़ीद समझा सकूं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये इस तरह आपने ना 10, 9, 8 करके ये सारे हेडिंग्स है, ठीक है, मुख्तलिफ टॉपिक्स से, लेट्स से। तो जैसे ये वाला वो वाला अलग है, ये अज़रबैजान के हवाले से है, ठीक है। तो अब इजी होगा, इस पे कंटेंट लिखेंगे और यहाँ पे अलग जो है, मतलब आप समझो कि 10 अगर हमारे पास है तो इसका मतलब है कि 150 वर्ड्स हमने इसके नीचे लिखने हैं, इस हेडिंग के नीचे, और 150 वर्ड्स हमने इधर लिखने हैं, और 150 इसके नीचे लिखने हैं, और 150 इसके नीचे लिखने हैं। तो अगर आप 1 बाय 1 उसको देखेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कंटेंट। और ये आप किसी भी तरह के आर्टिकल पे ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद लिखते हैं तो राइटर से लिखवाते हैं तो राइटर को फिर आप ये डेटा सारा देना पड़ेगा। आपका जो इधर है ना, ये जो हमने कीवर्ड रिसर्च की हुई है, इसमें आपको पता है ये मेन कीवर्ड है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स है। कंपटीशन को तो छोड़ दो, खैर उसको जस्ट कंटेंट लेंथ देना है कि कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और कंपटीटर्स की लिस्ट देनी है। कंपटीटर्स की लिस्ट इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल राइटर जो होता है उसको पता होता है कि कैसे लिखना है और क्या लिखना है, ठीक है, वो सर्च करते हैं खुद ही। लेकिन आप अगर खुद लिखते तो ये तरीका है, सिंपल, ये इट इज़ सिंपल एज दैट। दोस्तों, आप आइडिया ले लो और पूरा जो है अपना पर ये करके तो उस हिसाब से अब लिखो। अब इसी टॉपिक पे हमने आर्टिकल ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में लिखेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो। लेकिन मैंने भी राइटर से लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपने दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, तो राइटर से मैंने लिखा है। लेकिन आप कोई भी कंटेंट अगर लिखेंगे ना तो कंटेंट आपका एंगेजिंग होना चाहिए। जो राइटर को भी आप हायर करते हैं उसको दे के उसको बोले कि भाई ये देखिए, इसने जो बंदे ने जो कंटेंट लिखा है टॉप पे जो गूगल पे आ रहा है, ये एंगेजिंग कंटेंट है, इससे बंदा बोर नहीं हो रहा और सही तरीके से मतलब लिखा हुआ है। बोरिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। बोरिंग से मुराद कि लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बंदा जो है ना इधर उधर के घुमा फिरा के लंबी चौड़ी कहानियाँ उसमें कर रहे हो। बस स्ट्रेट टॉपिक, और उस टॉपिक के साथ जो है दूसरे हेडिंग जो है कनेक्टेड हो, ताकि यूज़र उसमें नीचे जाके पढ़ता रहे, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी साइंस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगली वीडियो में आता हूँ, मैं आपको वो आर्टिकल दिखाता हूँ जो हमने इस टॉपिक पे लिखा है, और उसके ऑन पेज एसईओ जो है कैसे करेंगे हम लोग, और उसके लिए कुछ और भी टूल्स हमें चाहिए जो कि फ्री टूल्स है, बेसिकली हम यूज़ करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के हम पब्लिश करते हैं फिर अपना जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।